हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्या होता है ये आज हम जानेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस मिल सके। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हमें जानना होगा एक्सपेरिमेंटल मेथड में कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। बहुत बार आपने सुना होगा नाम एक्सपेरिमेंट का। तो क्या होता था, कॉमन मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट इज डू एंड टू सी। करके देखना ही क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। आगे देखते हैं। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की फील्ड में और एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में ये मेथड यूज़ किया जाता है 3 फॉर्म्स में। पहला, फर्स्ट टू नो द केस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। पहला जो केस है उसमें ह्यूमन बिहेवियर को जानना अंडर कंट्रोल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। और सेकेंड मेथड में क्या होता है, टू फॉर्म डिस्कवर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड लॉज। उसके बाद जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और लॉज हैं उसे इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद थर्ड जो है वेरीफाई करना ट्रूथफुलनेस ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवरी की ट्रूथफुलनेस को वेरीफाई करना। ठीक है, तो उसमें 3 स्टेप है। पहले बिहेवियर जान लिया हमने, फिर साइकोलॉजिकल मेथड या प्रिंसिपल यूज़ किया, उसके बाद वेरीफाई किया कि ये ट्रूथफुलनेस है या नहीं है। अच्छा, ये जो मेथड है ये क्या करने के लिए, वेरीफाई द हाइपोथेसिस एंड प्रूव द नेचर ऑफ मटेरियल। ये वेरीफाई करता है हाइपोथेसिस को और प्रूव करता है नेचर ऑफ मटेरियल को। अच्छा, इसको सबसे पहले किसने दिया था? सो द साइकोलॉजी, इन साइकोलॉजी फर्स्ट टाइम मेथड जो यूज़ किया था वो वुंट ने किया था 1879 में। सो नॉर्मल भाषा में आप कह सकते हैं, इन एक्सपेरिमेंट मेथड स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ सब्जेक्ट अंडर कंट्रोल मैनर। सो अब देखते हैं स्टेप्स क्या हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्लियर कंप्रीहेंशन ऑफ द फील्ड ऑफ स्टडी। स्टडी जो क्लियर कंप्रीहेंशन ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी, यानी प्रॉब्लम को हमें बेहतर तरीके से समझना होगा। फिर उसके बाद फॉर्मुलेट ऑफ हाइपोथेसिस, देन हमें फॉर्मुलेट करना होगा हाइपोथेसिस को, यानी थिंक ऑन द सॉल्यूशन। उसके बाद कंट्रोल ओवर द एक्सपेरिमेंट सर्कमस्टेंसेस, यानी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करना होगा। उसके बाद आगे भी कुछ स्टेप्स हैं। उसके बाद है सेलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कौन सा हम डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। फिर टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को, यानी एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर जनरलाइज करेंगे एंड इन्फ्रेंस करेंगे रिजल्ट को। ठीक है, अब फटाफट से देख लेते हैं उसके मेरिट्स क्या है। तो मेरिट्स देखो, दिस मेथड इज साइंटिफिक है। ठीक है, मेथड ऑब्जेक्टिव एंड वैलिड, वैलिड भी है। और दिस मेथड इज़ बेटर देन एनी प्रीवियस मेथड, यानी कि पिछले जो भी हमने मेथड देखे उससे बेटर है। दिस मेथड ऑफ रिसर्च, ये मेथड जो है वो रिसर्च में यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इज़ एट्रीब्यूट ऑफ रिपीटिशन, ये कई बार रिपीट करने के बाद ही इसका रिजल्ट क्वालिफाई किया जाता है। फिर इसका मेथड, ये जो मेथड है इसका यूज़ हम न्यू डिस्कवरीज में करते हैं। दिस मेथड गिव द सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम, एजुकेशनल जो प्रॉब्लम जितने भी हैं उसका भी सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है। अब कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो डिमेरिट्स क्या है, ये मेथड जो है इसमें आपको लेबोरेटरी चाहिए, एक्सपेरिमेंट कंट्रोल मैनर में होना चाहिए, जो कि रियल लाइफ में उतना पॉसिबल नहीं होता है। रियल फॉर्म में हम मेंटल सिचुएशन किसी भी पर्सन का कंट्रोल नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल टू फुल कंट्रोल ऑन एक्सपेरिमेंट, ऑल मेंटल एंड बिहेवियर एक्टिविटी कांट बी कंट्रोल। सो कंक्लूजन देखते हैं नेक्स्ट। सो कंक्लूज़न ये है कि ये मेथड जो है वो रिसर्च में यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ साइकोलॉजी हैव डिस्कवर्ड बाय दिस मेथड एंड अंडरस्टैंड एजुकेशनल प्रॉब्लम इन देयर रेमेडीज। सो ये आपका कंक्लूज़न हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।